दृष्टा वेदों के पारदर्शी। आज के 10,000 वर्ष पहले हमारा तुम्हारा मिलन गंधमादन पर्वत में हुआ था। 5,000 वर्ष पहले रेवा नदी के तट पर मिले थे। आज मिथिला में मिलन हो रहा है। हमें अपना वो भी समय याद है जब हमारा बचपना था और तुम्हारे इन विशाल कंधों में बैठा करते थे। आज और प्रसन्नता हमें हो रही है कि बाबा के कंधे आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे। अगर हम आज भी बैठ जाएं तो बाबा को कोई कष्ट नहीं होगा। मेरा बचपना तुम्हारे साथ में बीता है बाबा। उस समय तुम मुझे नाना प्रकार के आयुधों का ज्ञान करवाया करते थे। गदा, तलवार, तोमर, मुक्तर, परश, शूल, भिंडपाल, और उस समय तुम मुझे कुश्ती भी लड़ाया करते थे। कला जंग, एकदस्ती, टांक, उल्टी, हलाखून, चरखा, निकाल, धोबी पाट, एकलंगी, ये सब दांव पे तुमने हमें सिखाया था। अब वो दांव पे सब हमें आज भी याद हैं, लेकिन आज आपको अकेला देख रहे हैं। नहीं, हम कभी अकेले रहते ही नहीं। तुम सोच रहे हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव किसी न किसी को साथ में रखते हैं। बुद्धि में तुम बहुत आगे हो बाबा। बेटा राम और लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम जी है, तुम बंधु इनको प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई। ऐसे सुंदर बालक किस देश के हैं बाबा, किस प्रदेश के हैं। धन्य है वहाँ की भूमि, जिस भूमि में खेलकर बालक किशोरावस्था को प्राप्त हुए होंगे। ते पे तो मातो धन्य जिन जाए, अधन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेश सैला बन गाँव, जहाँ जहाँ जाही धन्य श्री ठाम। युगल बालकों का परिचय जानना चाहूंगा। परशुराम जी, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। अब तुम्हारे साथ में कैसे? मैं इनको मांग करके लाया हूँ। मांगने वाला काम फिर से शुरू कर दिया। समय समय पर बहुत पहले अयोध्या गए थे और उस समय वहां के राजा हरिश्चंद्र थे। इन्होंने हरिश्चंद्र का स्वप्न में ही सब कुछ ले लिया। अब प्रातःकाल पहुंच गए। बोले भी सिंहासन में क्यों बैठे हो, ये तो तुम सब हमें दे चुके हो। बोले हाँ। तो बोले अब संगीता के रूप में हमें 8 भार सोना चाहिए, और 1 भार सोना जानते हो कितना होता है? 5 मन। कितना होता है? 5 मन। अब इससे अनुमान लगाओ 8 भार में कितना मन होगा? 8 पान 40। अब सोचो 40 मन सोना मांगा इन्होंने। अब अगर तुम्हारे गांव में हम कह देंगे तो पूरे गांव में 40 मन निकलेगा ना? निकलेगा ना? तो उस समय हरिश्चंद्र को स्वयं जाकर काशी में बिकना पड़ा था। इतनी कठिन परीक्षा इन्होंने हरिश्चंद्र की लिया था। और हरिश्चंद्र को उस समय जो सतता का प्रमाण पत्र मिला था बाबा के द्वारा मिला था। और सूर्यवंश में ये समय समय पर परीक्षा करते रहे हैं। जैसे सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने का काम किया, देवताओं ने ढकेल दिया, इन्होंने अपने तपोबल से बीच में रोक दिया। अक्रोधित होकर उस समय इन्होंने सृष्टि की दूसरी रचना प्रारंभ कर दिया, ब्रह्मा जी के विपरीत। जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है बेल, तो बाबा ने बनाया कैथा। यहां भी एक उपयान है कि नहीं है? जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है माछी, तो बाबा ने बनाया मच्छर। यहां भी लगते हैं कि नहीं? लगते होंगे। केवल एक देश ऐसा है जहां मच्छर नहीं है और संपूर्ण विश्व में मच्छर है। तो बाबा ये काम तुमने बड़ा अनुचित किया। रात में लोग सोने नहीं पाते मच्छरों के कारण है। और केवल एक ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं है, तुम लोग जानते हो। ये ऐसा क्यों बाबा? वहां तुम्हारी सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं हो पाया? चलिए कम से कम कोई स्थान तो ऐसा है कि जहां नहीं है। फ्रांस है। हाँ, वहां नहीं है। और उसके पश्चात इन्होंने जानते हो क्या है, क्या किया? कोदों, काकुन, ककरी, खीरा, खरबूजा, कलिंदा, चुंडी, बाजरा, मकाई इत्यादि फसल का निर्माण किया। अब बाबा की फसल पहले बहुत सस्ती थी, चुंडी बाजरा, और अब बाबा की फसल बहुत महंगी हो गई है। अब चुंडी बाजरा जल्दी से देखने को न मिलता होगा तुम लोगों को। तो अब बाबा को लाभ है। बाबा की वो फसल महंगी हो गई है और ये भी बाबा की फसल है, ये फसल भी महंगी हो गई है। तो बाबा को लाभ है। तो बालकों को हम विश्व विजय का आशीर्वाद दे दें अवश्य, क्योंकि एक चौकी का इनके द्वारा नाश किया गया है और संसार में समय आतंकवाद बहुत प्रभावी है। तो आतंकवाद पर विराम लगे और धर्म की स्थापना हो, इसमें हमारी शुभ संस्कृति है। ये
स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हो, गणपति गावे मंगल गान, चिरंजीव यह जोड़ी अनुपम श्यामल गौर किशोर महान, कमला कंचन थाल सजानित आरती करने को आवे, सुर नर किन्नर गंधर्व यक्ष सुचि सुमन मार्ग में बिखरावे, वीर तुम्हारे संरक्षक हो सदा से साई भगवान, दसों दिशाएं यश गाती हो कभी न हो इनका अवसान, राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सनातना हरि सन्मुख जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ठीक बाबा जी बन गया। परशुराम जी का ध्यान अब मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया, तो बार बार राजा जनक की ओर देख रहे हैं। कारण क्या है? बहुर बिलोक विदेह सनु कहबु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यु कोप शरीर। हैरत हो जाओ, हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? 18 योजन 72 कोस से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो त्रिलोक के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में आसीन है। मिथिला में आज भीड़ हुआ करती थी, लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खड़कें, मुक्तों की लपकें, तामिन की दमकें दिखाई पड़ रही है। ये नगर नहीं पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी, है इंद्रपुरी लज्जित होती, सत्ता आज जनक इसकी। सब बासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में दम उत्साह भरा, मिथिला के कण कण में विदेह है, हर्ष छटा जो छड़ा क्यों उमड़ अचानक भीड़ गई हो सुधाधार पुष्पित विदेह। ये तड़क भड़क कैसी विदेह है, ये तड़क भड़क कैसी विदेह। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, जही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए महीपों का एक ही कारण है, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक देवा से ग्रह लीप रही, सीता और माथे भाव भर के, प्रभु आसे तो से के अजगौ को बाएं कर दरा बेहान से करके। सो सीता ने अजगौ उठा लिया, फिर क्या हुआ? यह देख के धीरज छूट गया, मैंने ऐसा प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ? जिसमें यह अजगौ टूटे। बस मौन हो जा, मौन हो जा सिरध्वज। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाले प्यारी पिनाक। एक वो समय था जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा वीरों के प्राण लिए जाया करते थे। आज जब समय आ गया, तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन करवाकर धरती में फेंक दिया गया। तुमने विश्व में किसी से रक्षा की गुहार नहीं लगाई। यद्यपि इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल के काल में उसे अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, जिसका निर्माण है उसका निर्माण है। लेकिन जिसने तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरुशंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान, दिया था देवरात को दान मिलेंगे, से ही भगवान किया कार किसने कलुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? बेकी दिखाऊ
मूढ़ नत आजू उलटहु मही जह लग तब राजू। पानी रुद्ध हो गई है, बोल नहीं सकता, मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं, वेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखा, देरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ नताजू, आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके प्रतिज्ञा किया है। यदि हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा नहीं नहीं देवता, मही, उल्टा नहीं देवता नहीं। मही। चाले तो राजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती को आज उलट दूंगा। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे, परंतु परशुराम जी का क्रोध देख देख करके जो दुष्ट राजा हैं वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डरे उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हरि से मन माही। राम जी ने देखा कि सब डरे हैं तो स्वयं राम जी आएंगे। आए सब बिलो की लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथ सम्मो धनु भय जनुहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का है कहिए किन मोही, बार बार बिनवह मुनि तो ही। से वो धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुबीर। श्री श्री तुम लोग जानते हो, श्री नाम है लक्ष्मी जी का। श्री, जब वाल्मीकि जी ने शतकोट रामायण की रचना किया जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे, देवता दैत्य और मनुष्य तीनों सुनने के लिए पहुंचे। सुनकर के जिज्ञासा प्रकट किया कि ग्रंथ हमें दिया जाए। भगवान शंकर क्षीर सागर ले गए। अब भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी के सानिध्य में तीनों को 3 भागों में बांट दिया। एक शब्द शेष रह गया श्री, और श्री नाम है लक्ष्मी जी का। तो भगवान शंकर ने कहा था संपूर्ण आर्यावर्त में रहने वाले लोग अब इस शब्द को नाम के आगे लगाएंगे। और यही कारण है कि श्री तो सब लोग लगाते हैं, अगर वैसे किसी का नाम लिख दिया जाए तो ओ श्री नहीं लगाया गया। तो तब से सब लोग नाम के आगे श्री का प्रयोग करते हैं। तुम भी जब किसी का नाम लिखते हो तो पहले क्या लिखते हो? श्री लिखते हो। अब देखिए, श्री अभी तक राम के नाम में या काम में कहीं इस ग्रंथ में कहीं प्रयोग नहीं हुआ। आज श्री लगी है हमारे साथ में। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर श्री भी लगे तो अच्छे लोगों के साथ में लगे, अच्छे स्थान पर लगे तो बहुत समय तक कम से कम उसका स्मरण बना रहता है। आज बोले श्री रघुबीर। जब मैं वचनों पर विचार करता हूं
तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है राम। नाथ संबोधन भंजनिहारा, अहोए क्यों? यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। दास नाम नहीं बताया, को एक, और जहां पर को और एक आया है कहीं किसी का नाम लिखा भी नहीं गया। जैसे नल सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म अमृतधारी, कहूं कहूं भ्रष्ट सारदी थोरी, अब को एक पावो भगत जीव मोरी। तो को और एक जहां भी आया है वहां किसी का नाम अंकित नहीं किया गया। लेकिन दास, वो दास है। अब अगर वो दास है तो दास के कुछ नियम निश्चित होते हैं। जैसे दास बिना स्वामी की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकता। मोर दास कहा नर आशा, करे तो कहा कहा विश्वासा। दास जो भी करेगा स्वामी से आज्ञा मांग करके करेगा, और हमारे द्वारा क्या ऐसी कोई आज्ञा दी गई ना। इसलिए दास तो बहुत दूर, वो हमारे दृष्टि में सेवक की भी श्रेणी में नहीं है। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। वाह व्यास जी, जिनकी कला माप के द्वारा नहीं जा सके तौली, और यही व्यास विकास द्विवेदी जिनका ग्राम गहरौली, और यही क्षेत्र में लहराते हैं हर जगह। बिना इनके काम नहीं चलता। लेकिन ये भी सब परमात्मा की कृपा है ना। नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे कर लड़ाई। इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है वो हमारे लिए कैसा है। सुनहु राम जहि स्यो धनु तोरा, साहस बाहु समसोरि पुमोरा। इसलिए सुन लो कान खोल करके, राम जी ने भगवान शिव के आयुध को तो कानों में विभाजित कर दिया है। वो महिष्मती नरेश कांतवीर सहस्त्राबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है, और उसके लिए केवल एक ही आदेश है, सो बिलगाओ। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। उसको अलग करो, सो बिलगाओ, और चाहे सो बिलगाओ, सबसे अलग होकर हमारे समीप आ जाए। समाज को छोड़ दे, समाज उसे छोड़ दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो समस्त राजा हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। चाहे युवावस्था का राजा हो, चाहे वृद्धावस्था का राजा हो, सब राजाओं को हम एक तरफ से दंडित करेंगे। और जब एक ओर से सब लोगों के ऊपर मार पड़ेगी तो कोई ना कोई भयभीत होकर बता देगा कि मेरे द्वारा नहीं, अमुक के द्वारा धनुष का खंडन हुआ है। तो आज एक दोषी के कारण हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सुनि मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि